K.K. Mishra, Chemistry, video for class 12. In biomolecules, today I discussed about the disaccharides. We know disaccharides belongs from the oligosaccharide, class oligosaccharides containing the two monosaccharides units. So, when disaccharide hydrolyze to give the two monosaccharides unit either same or different. Two monosaccharide units are joined together by oxide linkage, that is glycosidic bond formed by loss of water molecules in between the two monosaccharide units. Now we discuss the structure of sucrose. Sucrose is the disaccharide containing two monosaccharide unit hydrolyzed to give two monosaccharides unit. Alpha D plus glucose and beta D minus fructose held together by glycosidic bond. Both held together by glycosidic bond in sucrose. Glycosidic bond in between C1 of alpha D plus glucose and C2 of beta D minus fructose by loss of one water molecule. Now the structure of अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, याद होगा आपको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में यहाँ चौथा कार्बन है OH 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 और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में सेम साइड होता है OH H H H H H CH2OH. अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया और बॉन्डिंग कहाँ कहाँ है, पहला यहाँ कार्बन पहला है तो एक और दो में, और फ्रुक्टोज का 2 तो इधर था, अब इसको उलट करके हमको लाना है इधर, तो यहाँ अब यहाँ एक यहाँ दो हो गया, मतलब यहाँ एक हो गया, यहाँ 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 3 4 5, तो 2 और 5 ऑक्साइडिक बॉन्ड से फ्रुक्टोज में जुड़ा हुआ था, एक इसका यहाँ है तो यहाँ CH2OH हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। 2 पर OH यहाँ है तो 3 पर बीटा डी है, बीटा डी में क्या है, सेम साइड है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ H हो गया, 3 और 4 में अपोजिट है OH और यहाँ H हो गया, और 5 पर क्या हो गया CH2OH और यहाँ पर H हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ये जब आपका मोनोमर का स्ट्रक्चर दिमाग में होगा तो ये फटाफट खिंचाएगा। अब यहाँ से दोनों के बीच में जब लिंकेज होता है, वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकल जाए यहाँ से, तो ये दूसरा कार्बन और पहला कार्बन बीच के ऑक्सीजन के बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो अब आप एक ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो।
यहाँ पर O हो गया और यहाँ हो गया ऑक्सीजन, देख लीजिए ये हो गया। आपको उसी चीज को अब उतार देना है, OH H OH H OH H H H CH2 OH, और यहाँ पर हो जाएगा फिर E तो खत्म हो गया, यहाँ पर हो जाएगा CH2 OH, और यहाँ पर हो जाएगा OH H H OH CH2 OH और H। अर्थात यहाँ से जब H2O निकल रहा है तब ये बन रहा है, और इसमें से जब हम लोग H2O माने हाइड्रोलाइज कर देंगे तो ये दोनों अलग अलग यूनिट बन जाएगा। यही है ऑक्साइडिक बॉन्ड। ऑक्साइड लिंकेज हो गया, ऑक्साइड लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज हो गया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड C1 और C2 के बीच में बना हुआ है। ये C1-C2 लिखने का मतलब है C1 ऑफ 1 यूनिट्स एंड C2 ऑफ सेकेंड यूनिट। अब देखिए यहाँ पर जब बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है तो इसमें का जो इसका एक्टिव है फंक्शनल ग्रुप कार्बन यहाँ पर है, जो रिड्यूसिंग ग्रुप है वह तो बन गया है। इसलिए सुक्रोज कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इसमें लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, D प्लस ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और यह लीवोरोटेटरी है फ्रुक्टोज, और दोनों के मिलने से लीवोरोटेटरी का जो रोटेशन एंगल है वो ज़्यादा है डेक्स्ट्रो से, इसलिए ओवरऑल जो है वो निगेटिव जाता है, और हम लोग इसको सुक्रोज को ये इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा है आपको माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज भी वही है। इसमें भी देखना है हम लोगों को। इसके मोनोमर्स कौन कौन है? मोनोमर्स अल्फा D प्लस ग्लूकोज। मोनोमर्स इसके 2 यूनिट्स अल्फा D प्लस ग्लूकोज। लिंकेज जो इसका है वह ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक इन बिटवीन C1 एंड C4, माने एक अल्फा D ग्लूकोज का C1 और दूसरे का C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब माल्टोज को फिर अल्फा D प्लस ग्लूकोज ही है, तो इसका खींचिए आप, अल्फा D प्लस ग्लूकोज OH 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 H H H H H CH2 OH, अब प्लस फिर अल्फा D प्लस ग्लूकोज। फटाफट खींचिए जब याद होगा तो। यहाँ OH 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 H H H H H CH2 OH। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ से जोड़ना है आपको। ये भी अल्फा D प्लस ग्लूकोज है और ये भी अल्फा D प्लस ग्लूकोज है। इसमें C1 है, यहाँ पर C4 है। इन्हीं के बीच में वाटर मॉलिक्यूल को निकलना है। यहाँ से H2O निकल गया और बना क्या, फिर यहाँ आप जोड़ दो। यही हो गया। भरते चले जाइए यहाँ पर। फिर
CH2OH। यहाँ पर तो ऑक्साइडिक बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर ये 4 नंबर है, तो 4 का यहाँ OH यहाँ दिखाए हुए हैं, ये 4 का OH जुड़ गया है, H CH2OH। यहाँ पर इसका H OH OH H OH और H, ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड C1 और C4 के बीच में, और ये स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज है, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज है। इसी प्रकार आप दो ग्लैक्टोज माने लैक्टोज, तीसरा में लैक्टोज। लैक्टोज मोनोमर इसका हम लिख देते हैं, मोनोमर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये मोनोमर हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन बिटवीन C1 एंड C4, अर्थात ग्लैक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4 है। कैन यू ड्रॉ, हम डायरेक्ट दिखा देते हैं इसको, देखिए इसमें जो है वो बीटा लिंकेज होता है, इसमें जो है बीटा लिंकेज होता है, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसमें देखिए बीटा डी प्लस ग्लूकोज का पहले खींच लीजिए, इसमें भी तो यहाँ OH है, H OH H OH H और बीटा है मतलब अपोजिट साइड है, हो गया H CH2OH। और यहाँ बीटा डी प्लस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में इतना ही अंतर है कि चौथा पोजीशन पर यहाँ OH ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ OH, बाकी सब चीज सेम है, यहाँ OH H H OH H CH2OH। इट मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ चौथे नंबर पर अब यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट हो गया है। अब यहाँ देखो पहला और चौथा पर वाटर मॉलिक्यूल जो निकल जाएगा, यहीं से ना निकलेगा, यहीं से निकलेगा। अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज को बना देना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे है। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा।